हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों 3 अप्रैल शिफ्ट 1 अब खत्म हो चुकी है और जैसा कि उम्मीद थी वैसा का वैसा ही हुआ है। पेपर की जो टफनेस है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। ऑल दो मैथमेटिक्स के जो 17 क्वेश्चन मैंने किए हैं उसके अंदर भी मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज स्टिल नॉट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ जेई मेन मैथमेटिक्स। जो जेई मेन मैथमेटिक्स जिस तरह की आती है उस तरह की अभी तक भी रियलाइज नहीं हो पाई है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। हर एक क्लास का जो वेटेज है, हमारे पास 17 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के है, 8 11th के हैं, 9 12th के हैं। फिजिक्स के 8 11th 11 12th के 11 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के 11 11th 11 12th के टोटल 22 है। 17 19 22 तो टोटल मिला के अगर आप लोग देखें तो 58 क्वेश्चंस हम लोगों के पास रिसीव हुए जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब अगर टॉपिक वाइज हम लोग बात करें, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बच्चों को दिखे, सीक्वेंस एंड सीरीज के दिखे, बाइनोमियल, कोनिक, वेक्टर एंड 3D। अब बच्चे चैट में ये बोल रहे थे कि यार कैलकुलस के सर बहुत सारे क्वेश्चन आए बट हमें रिसीव ही नहीं हुए, तो इसलिए जो हमें रिसीव हुए उसमें से ये चीजें हैं। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आप लोगों को मिले। केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, एरोमेटिक केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, जीओसी, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चंस थे। जो केमिस्ट्री का पेपर था वो आज भी एजुकेटर्स ये कह रहे हैं कि जो 2 अप्रैल है उससे टफ था। अब 2 अप्रैल में भी टफ था तो इसका मतलब केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, गजब हो रहा है। तो मतलब कंपेयर टू द 2 अप्रैल पेपर दिस वन इज मॉडरेटली टू स्लाइटली टफर। इधर भी देखो फिजिक्स के अंदर कंपेयर टू 2 अप्रैल पेपर दिस वन इज मॉडरेटली टू स्लाइटली टफर, और यहां पे मॉडरेट और रिलेटिवली लेंथी था। अब देखो दोस्तों, हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनसे जब मैंने बात की, उनका ये कहना है कि जो टफनेस है वो 2 अप्रैल से इंप्रूव हुई है, 2 अप्रैल से इंप्रूव हुई है। मगर जो जेई के जनवरी के पेपर्स थे तो क्या उस तरह के पेपर्स आए? अभी भी जो ट्रू पोटेंशियल है वो दोस्तों नहीं आया है। और दूसरा मैंने आप लोग को फैक्टर बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉपर्स जो होते हैं ना वो पूरी तरह से तैयार होकर के निकलते हैं, और यही रीजन है इस वजह से जो कट ऑफ है वो हम लोगों ने 236 रखी। तो 99.9 परसेंटाइल आप 236 पर मान सकते हैं। इससे 2-3% बढ़ सकता है, मतलब आप इसको रेंज लिख लो, 236 से 245 लिख सकते हो आप, 178 से 185 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। 99 परसेंटाइल की जो कट ऑफ है 178 से 185 के बीच में कहीं ना कहीं जा सकती है। 95 परसेंटाइल जो है वो 120 मार्क्स पर आप लोगों को मिलेगी। 93.24 आप लोगों को 108, मतलब 108 मार्क्स आप लोग लाएंगे तभी जाके आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जेई एडवांस की क्वालिफिकेशन के लिए इस पेपर में भी 110 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, राइट। तो अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर दोस्तों कंपटीशन जो होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ड्रॉपर्स जो होते हैं वो पूरी शिद्दत से इस पेपर को देते हैं, और 12th वाले भी थोड़े तो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, राइट। तो ये कहानी थी दोस्तों मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्शन की। और बाकी आप लोगों को अगर इसके बीच में कोई अपने खुद के मार्क्स इंसर्ट करने तो आप लोग अपने मार्क्स इंसर्ट कर सकते हैं मार्क्स और कॉलेज प्रेडिक्टर में, ठीक है। तो जो कॉलेज प्रेडिक्टर है और जो मार्क्स प्रेडिक्टर है और रैंक प्रेडिक्टर है वहां पे आप जाइए, आप उसमें जनवरी की जो अपनी परसेंटाइल है उसके बेसिस पर भी अपनी एक्यूरेट रैंक निकाल सकते हैं, और उसके बेसिस पे कॉलेज भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। या फिर आप लोग ये भी निकाल सकते हैं कि अप्रैल में आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है, उसके हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आएगी, और उसके हिसाब से अगर देखिए आपकी अप्रैल की जो परसेंटाइल है वो बेटर है जनवरी से, तो उसी परसेंटाइल के हिसाब से रैंक आएगी, और जो रैंक आएगी उसी के बेसिस पर आपको पिछले साल का जो डेटा था उसके हिसाब से कॉलेज निकल जाएंगे। कॉलेज के अंदर आप लोग को होम स्टेट, ओपन स्टेट ये सब भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से मिल जाएगा। तो पूरा जेई मेन का जो प्रेडिक्शन है वो आप लोग कर पाओगे, जेई मेन कॉलेज प्रेडिक्शन, राइट। ये पूरा आप लोग कर सकते हो। इसमें एनआईटीज हैं, जीएफटीआईज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, ये सब का इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए जेई मेन का जो कॉलेज प्रेडिक्टर है उसको यूज कीजिए। और अब देखिए आगे के लिए अगर मैं बात बताऊं तो आपको आगे के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि देखो हमेशा यही होता है, ये डिफिकल्टी होती है फिर यहां से डिक्रीज होती है, राइट। जैसे 28 शिफ्ट 1 वाज द इजीएस्ट, राइट, 28 शिफ्ट 1 वाज द इजीएस्ट, 24 शिफ्ट 2 वाज द, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ऐसे डिफिकल्टी इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, तो अभी यहां पे हम लोग अभी और इंक्रीज होगी। मेरा ये मानना है कि जो शिफ्ट 2 होगी ना वो और भी ज्यादा
टफ आएगी निकल के, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। लेट्स क्रैक इट।